हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी में स्वागत है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो अध्याय दूसरा ही हमारा ड्राइंग में राजस्थान चित्र चले उसके अभ्यास एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। साथियों, अभ्यास प्रश्न देखेंगे, अन्य तो शायद मिलेंगे नहीं आपको क्योंकि आज इस विद्यालय में नहीं है। ओके, पार्ट नंबर तीसरा है। दो हमने कंप्लीट कर लिए हैं नोट्स के अंदर। 8 बजे क्लासें मिल जाती है आपको। शुरू करते हैं क्लास शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों कि आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब करें ताकि सभी ने क्लासेस आप तक पहुंचे और आप किसी भी क्लास से वंचित न रहे साथियों। तो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि आपके विचार से किस तरह से पश्चिमी भारतीय पांडुलिपि चित्र परंपरा से भारत में लघु चित्र परंपरा को निर्देश किया गया है। तो देखो साथी, पश्चिमी भारतीय पांडुलिपि चित्र परंपरा भारत के पश्चिमी हिस्सों में बड़े पैमाने पर पनपे वाली चित्र पश्चिमी भारतीय पांडुलिपि चित्र परंपरा है, जिसमें गुजरात सबसे प्रमुख केंद्र है और राजस्थान के दक्षिण हिस्से में और मध्य भारत के पश्चिमी हिस्सों में अन्य केंद्र है साथी। ओके, गुजरात में कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाहों की उपस्थिति के साथ इन क्षेत्रों में गुजरने वाले व्यावसायिक मांगों को एक जाल था। विशेष रूप से व्यापारियों और स्थानीय सरदारों के व्यापार में लाए गए और समृद्धि के कारण कला के शक्तिशाली संरक्षण बनाते हैं। व्यापार वर्गों में मुख्यतः जैन समुदाय के प्रतिनिधि होते हैं कि जैन समुदाय से संबंधित विषय वस्तु शामिल कर कला के महत्वपूर्ण संरक्षण बने। इस तरह पश्चिमी भारतीय समूह के बाग जो जैन विषय वस्तु और हस्तलिपि का चित्रण करते हैं उसे चित्रकला की जैन की शैली के नाम से जाना जाता है साथियों। अगला है हमारे पास कि राजस्थान में लघु चित्र परंपरा 15वीं शताब्दी में प्रचलित जैन जैन शैली की परंपरा में नया कल्चर लेकर इस परिवेश में जो कला का विकसित हुआ है उसे राजस्थान चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है। कर्नल टाड ने सर्वप्रथम इस प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, अतः इस प्रदेश की सभी प्रमुख रियासतों को प्रचलित शैली को राजस्थानी शैली के नाम से भी जाना जाता है। के लिए अगर जो भी शैली आ रही है उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। हमने इसी शैली के बारे में अध्याय में शुरुआत में देख लिया था साथियों, इसलिए मैं समझाऊंगा नहीं आप। पश्चिमी भारतीय पांडुलिपि चित्र परंपरा के राजस्थान में लघु चित्र परंपरा को निर्देशित किया गया था। पश्चिमी भारतीय पांडुलिपि चित्र परंपरा ने चित्रकला की एक ऐसी सरल एवं नियोजित भाषा को विकसित किया था। पश्चिमी भारतीय पांडुलिपि चित्र परंपरा में चित्रों की एक समांतर परंपरा विद्यमान थी जो राजस्थान लघु चित्र परंपरा को निर्देशित करती है। वह 15वीं से 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान उसने साहित्यिक विषय कथा वस्तुओं पर बने पंद्रह निरपेक्ष एवं धार्मिक चित्रों को अपने अवतरण में लपेटता। यह परंपरागत और तौर तरीकों राजस्थान के दरबारी चित्रण का प्रतिनिधित्व करता है साथी। करता है जल जीवों को चित्रित करती है और विशेष तरीकों से क्षितिज वनस्पति जीव इत्यादि को चित्रित करती है। विभिन्न प्रकार की छाया रेखा का उद्भव हुआ, ये सभी औपचारिक तत्व राजस्थानी चित्र शैली के तरीकों से प्रदर्शित करते हैं। कला एवं साहित्यिक दृष्टि से 7वीं 12वीं शताब्दी का उस समय यह उत्थान का समय रहा। 7वीं शताब्दी के प्रमुख चित्रकार एवं आचार्य संगर का उल्लेख मिलता है। ओके, जोमरू देश में राजा सील के राज्यश्रेय में कार्य करता था। समृद्ध देश में महादेव मंदिर चित्तौड़ का शिल्पचित्रण रेखांकन इहाड़ तथा दिलवाड़ा से प्राप्त 1423 दिलवाड़ा का सुपासनाचर्यम नामक ग्रंथ चित्र उत्कीर्ण चित्र राजस्थानी चित्रकला की आरंभिक वह दर्शाते हैं जिन पर जैन एवं पश्चिमी भारतीय शैली का पूर्ण प्रभाव। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पश्चिमी भारतीय पांडुलिपि चित्र परंपरा में राजस्थान में लघु चित्रकला को निर्देशित किया गया है साथियों। तो देखो, मैंने आपको एक बता दिया ओनली फॉर 2 और तीसरे की 2 क्वेश्चन और बच्चे इसके लिए आप पीडीएफ डालूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप इसको देख लीजिएगा साथियों। क्लियर हुआ? जय हिंद जय भारत।